और सबसे बड़ी बात ये कृष्ण बिहारी जी, आपका नाम भी कृष्ण है, बिहारी जी हैं। जब बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ पे भी राधे राधे की गूंज सुनाई देती है। मैं बार बार इसका जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी तक जो प्रदीप मिश्रा ने कहा वो किसी ने सुना नहीं। तो मैं जानना चाहती हूँ, क्या वो आधारहीन है जो वो कह रहे हैं? ये विषय बड़ा ही गंभीर है और कहा है कि जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब बहुत समय तक, क्योंकि ये रस की वो परम धारा है जिसको प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं कि मतलब उस वृंदावन का धाम अपार, रटें जा राधे राधे। ये वृंदावन की लीला ना जाने गुरु और चेला, जा में ऋषि मुनि गए हार और रटें जा राधे राधे। जो वृंदावन में आयो तूने राधा नाम ना गायो, तेरे जीवन को धिक्कार, रटें जा राधे राधे। तो ये राधा के बारे में हम लोग यहाँ पर अपना कितना ही जोर लगा लें, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं सतयुग त्रेता द्वापर से हैं। ये तो अयम तु युग, भागवत के महात्म में कहा है कि अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कस्यदूषणम। ये युग धर्म है, इसमें किसको दोष दिया जाए। यहाँ पर बड़ी गंभीर बात है कि ऐसे कुछ विषय हैं जिन पे पंडित सोई जो गाल बजावा। विषय यदि तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, देखो वशिष्ठ जी के पास में दशरथ जी गए थे, उन्होंने कहा था कि हमारा पुत्रेष्ट यज्ञ करा दो। अब वशिष्ठ जी के बारे में सब जानते हैं कि ब्रह्मा के पुत्र थे, परम विद्वान थे, और वशिष्ठ जी ऐसे ब्रह्मर्षि थे कि विश्वामित्र जी कई बार उनसे हार गए थे, फिर भी उन्होंने विश्वामित्र जी को ब्रह्मर्षि नहीं कहा था। पर कब कहा था ये आगे पुराणों में, क्योंकि पुराण हमारे एक नहीं है, 18 पुराण हैं महापुराणों में साथ में, और फिर उपपुराण भी हैं। अब उनके लिए जानना सबके बस की बात नहीं है। तो अपने अधिकार के अनुसार ठीक है कर रहे थे, तुम्हारी बढ़िया कला चढ़ी थी, अच्छी जनसंख्या मिल रही थी, फॉलोवर बहुत बढ़िया थे, परंतु अस को जन जन मा जग माही और प्रभुता पाहे काहे मद नाही। ये मद जो होता है ना, ये आदमी को बहुत ऊपर ले जाता है और फिर गिरा भी देता है। यहाँ पर बड़ी स्थिति खराब है। प्रेमानंद जी भी अच्छे फॉलोवर करोड़ों हैं और प्रदीप मिश्रा जी के भी करोड़ों फॉलोवर। अच्छा, प्रदीप मिश्रा जी के बारे में मैं बताऊं कि अभी सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने शब्दों में नम्रता लाई थी बीच में, और कुछ शब्द बड़े प्रेमानंद जी के लिए बड़ी श्रद्धा के कहे थे कि हम वहाँ आकर के प्रेम से उनको प्रणाम करते हैं, हमारे बड़े अच्छे संत हैं, और हमारे प्रेमानंद जी बाबा का जो है कोई गलत नहीं है ऑब्जेक्शन ये है। ऐसे कुछ संदिग्ध विषय होते हैं जिनमें गुरुओं के द्वारा पढ़ा जाता है, फिर समझा जाता है, फिर उस विषय पे बोला जाता है। और रामायण में तुलसीदास जी ने, कलयुग में अभी 500 वर्ष पुरानी बात है, कि जे यह बोल हैं बचन संवारे, ते यह ताल चतुर रखवारे। कुछ विषय ऐसे होते हैं कि उन पर बहुत सावधान होकर के बोलना चाहिए, नहीं तो किनारे से निकल जाओ, उससे ज़्यादा सिर मत मारो, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े गुरु भी हार गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उस तत्व को नहीं जान पाए, और हाँ। तुम उसके लिए इस प्रकार से छेड़ाखानी करोगे तो निश्चित रूप से उसका तो नहीं। लेकिन वो जिस बात का जिक्र उन्होंने किया कि सिर्फ साल में एक बार अपने पिता के साथ वो आया करती थी, तो ये तो कोई ये इसका क्या आधार है? साल में एक बार आया करती थी, मैं कह लीजिए। हाँ बोलिए पयोधी जी, 20 सेकंड। इसमें जो है थोड़ा सा मुगलों के समय से हमें इतिहास देखना पड़ेगा। हमारा नालंदा का जो पुस्तकालय जलाया गया था, उसके बाद में जो ब्राह्मणों को कंठस्थ रहे थे श्लोक, वो तो लिख दिए गए, कुछ जो है उसमें जो है मिलावट हो गई थी। आज भी एक ज्ञान गंगा नाम की एक फर्जी संस्था है जो जिहादियों ने चला रखी, अभी सोशल मीडिया पर चल रही है, वो हमने आज शेयर करी है, आप जो है देखेंगे, सर्च करेंगे, हम दिखाएंगे आपको। उसमें जो है शास्त्रों में मिलावट करी है। क्यों? क्योंकि ऐसा है ना, मौलवियों को मिल रही तनख्वाह, वेतन सरकार दे रही है, पुजारियों को नहीं दे रहे पुष्प चुबन्नी, तो उसके लिए अब ये मुद्दा उठने वाला था। और